कोशिश की गौरी ने, पर उसकी आवाज हमेशा के लिए चली गई। बहुत इलाज किए, बहुत पैसे खर्च किए, लेकिन भगवान कुछ और ही चाहते थे। इस बारे में पूछकर उसे दुख मत देना। अरे 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 मारो मत, लग रही है मेरे। अरे मैंने कोई गलती नहीं की है। तेरी आवाज में दम नहीं है, लेकिन मार में बराबर दम है। तुमने मुझे सब कुछ सच सच क्यों नहीं बताया? हाँ, अरे मैं सच ही तो बोल रहा हूँ। माधवन जी को मैं सिर्फ 1 साल से ही जानता हूँ, तब से वो गूंगी है। और एक गूंगे को देखोगे तो टेम्परेरी है या परमानेंट है जानने की कोई आवश्यकता नहीं होती मेरे भाई। हाँ। तू ज्यादा फिक्र मत कर, 7 पुश्ते बैठ कर खाएंगी, इतनी दौलत है माधव के पास। जिंदगी में उम्मीद की किरण कहीं ना कहीं होती है, लेकिन उसका इलाज वो बहुत करवा चुके हैं, लेकिन वो सही नहीं हुई ना। अभी तू कूद के खुद का ऑपरेशन करवाने मत चले जाना। दुश्मन को भी ऐसे कभी मत मारना भाई। मैंने तेरी कितनी मदद करी, लेकिन तूने कुत्ते की तरह मुझे मारा है। इससे अच्छा तो मैं चोरी करके अपनी जिंदगी बिता रहा होता कहीं पर। ए, छोड़ मुझे। ये कहाँ से टपक गया? हेलो, उनी कृष्णा, मैं हरि। हाँ, हरि नायक। इधर क्यों खड़े होते हैं? मैं अभी भी सरप्राइज्ड हूँ। तुम यहाँ पर आ रहे हो, ये बताना तो चाहिए था ना। क्या हुआ? अमेरिका से परेशान है क्या? उस जगह से तो मैं परेशान हूँ ही, लेकिन अभी मैं किसी और कारण से आया हूँ। फिर? जानबूझकर नहीं, लेकिन मैं भी एक वजह हूँ उसकी आवाज खोने में। इसके जैसे सिंगर को इतना बड़ा पनिशमेंट मिला है, ये मैं नहीं देख सकता। इसीलिए बिना सोचे समझे मैं दूसरे शहर चला गया और मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन वहां पर भी मैं शांति से नहीं रह पा रहा था। और मैं एक अच्छे डॉक्टर से मिला जो गौरी की आवाज को वापस ला सकता है और गौरी फिर से पहले जैसे गाने लगेगी। उस टाइम उसे सिर्फ एक मेंटल अटैक आया था और आज इसे एक मेजर सर्जरी की जरूरत है। इसकी कहानी सुनने के बाद डॉक्टर सिमोन्स ने वादा किया है मुझसे। उस वादे पे भरोसा करना चाहिए हमें, क्योंकि कई साल पहले हमने हमारी प्यारी बेटी की आवाज खोई है। एक वक्त था जो इस घर में हर वक्त इसी की आवाज गूंजती थी और आने वाले समय में लाखों लोग उसके गाने सुनने वाले थे। वो सब हमें वापस चाहिए अंकल। हरी, इसको अमेरिका ले जाने दीजिए। इसे अपना पुराना गौरी बना के वापस लौटूंगा। सुन, तू ही होगा उन सभी का राजा। बिल्कुल बोल नहीं सकती उन सबके सामने, थोड़ा तो बोलने वाला तू ही है राजा। अब तू ही बता, कितना समझाऊं तुझे? उन्नी कृष्णा, उन्नी कृष्णा, अरे पानी तो दो थोड़ा। हाँ, पानी दो। उन्नी, हाँ। उन्नी, उन्नी, गौरी की आवाज वापस आ सकती है, इसी खुशी के मारे मैं ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। इतना ही ना, डरा दिया तुमने तो। मैं खुशी के मारे सही से बैठ भी नहीं पा रहा। वहाँ बैठो। अरे इनकी आवाज ऐसी क्यों हो गई? वो तो पैदाइशी इसकी आवाज ऐसी है ना? नरेंद्र, हरी, चलो खाना खाते हैं। आओ। चलो चलो चलो। लेकिन वो मुझे अपनी बेटी का फ्यूचर इंपॉर्टेंट है। मैं उसका पिता हूं, मुझे ही ये देखना होगा ना। जो दिल से उससे प्यार करे, बस वही सोचा मैंने। आपने बहुत बड़ी बेवकूफी की, यही कहूंगा मैं। मजे तो उसके है, खूबसूरत लड़की भी मिली और बेशुमार दौलत भी। उसका जो प्रॉब्लम है वो भी अभी सॉल्व हो जाएगा। वैसे भी उसकी लाइफ का वो कोयल स्वर वाला प्रॉब्लम है, अभी सॉल्व हो सकता है क्या वो? पुराने दोस्त का वापस आना, आवाज का वापस लाना, सब बहुत डेंजरस है। ये सेहत के लिए हानिकारक है। गूंगी होने के एक ही कारण से इसकी शादी उससे करवाई है। वो हथियार अगर गिर गया तो इसका क्या हाल होगा? तू उदास मत हो। शादी हो जाने के बाद पति और पत्नी एक ही हो जाते हैं। कमी और दुख के लिए कोई जगह नहीं बचती है।
मेरे सर जी ये सब बच्चों को क्लास में सिखा सकते हैं। लड़कियों का मन है, कब झूलने लगेगा क्या पता। ड्राइवर भाई सही बोले। विकलांग विकलांग से शादी करेगा, कलाकार कलाकार से, सिनेमा हीरो हीरोइन से, डॉक्टर डॉक्टर से। शादी का फंडा ही ऐसे सब बातों में ही है। वही तो। बैलेंस बिगड़ गया तो बैलेंस बिगड़ेगा। कई साल पहले हमारे यहाँ शारदा की शादी के बाद उसका पति जब गंजा होने लगा था तो उसकी पत्नी एक हिप्पी के साथ भाग गई थी ना। वो भी छोड़ो, एक एक्सीडेंट में अपने दोस्त सोमन का पैर चला गया था तो उसकी बीवी उसको छोड़कर ऑटो वाले के साथ भाग गई थी। ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं। बताओ कितने दूं मैं? ये जरूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा ही हो द्रव्या। सर जी, जब गौरी की आवाज वापस आ जाएगी तब वो इसको नहीं छोड़ेगी, इसकी गारंटी आप दे सकते हो क्या? अब ये क्या बात हुई? हाँ, नहीं होगा ना। अगर मैंने उसे खो दिया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मर जाऊंगा। उसके लिए बस एक ही रास्ता है कि उसका ये ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, रुक जाना चाहिए या तो उसे रोक देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस बेचारी ने बहुत उम्मीदें लगाई हैं। अरे कुछ सेक्रीफाइस करेगा तभी तो कुछ मिलेगा ना तुझे। लेकिन मुझे ये ठीक तब नहीं तो एक ही लगता। रास्ता है, प्रेगनेंसी। और क्या, बीवी के घर में पति का साधन होता है और मजबूत करने के लिए भगवान का दिया हुआ वरदान होता है प्रेगनेंसी। वो गर्भवती हो गई तो तू बच जाएगा और वो ऑपरेशन भी नहीं होगा और शुरुआत के 9 महीने गर्भावस्था में जाएंगे और 1 साल बच्चे की परवरिश में और बाकी तेरी ताकत के हिसाब से बच्चे पे बच्चे होते रहेंगे। बीवी को खोएगा भी नहीं और आवाज भी रहेगी तो फिर तुझे खुद को कोसने की जरूरत नहीं। अभी जिस तरह की सिचुएशन है मैं उसे कैसे प्रेग्नेंट कर सकता हूँ? वो भी हम ही बताएंगे। ए सुन, उसके अंदर की सोई हुई ममता को तू बुला और उसको जगा। अगर तू उसको जगाएगा तो जो चाहेगा वो पाएगा। जगाना होगा। गर्भवती करने का क्या हुआ? हाँ, मैं देख रहा हूँ। तेरे सिर्फ देखने से कोई लड़की गर्भवती नहीं होने वाली है। ये किसी और की प्रॉपर्टी नहीं है, तेरी खुद की प्रॉपर्टी है। जा और अटैक कर। अगर मैं अटैक करने गया ना तो हो सकता है वो मुझे उस तरह का आदमी समझ लेगी तो क्या होगा? वो नहीं होने वाला है। स्त्री का बलात्कार करने के लिए एटलीस्ट मर्दों की आवाज तो होनी चाहिए ना। चुप करो। चुप कर। ये बलात्कारी की आवाज नहीं है, ये जिसका बलात्कार हुआ ये उसकी आवाज है। तू पहले जाके गुलशन ग्रोवर और प्रेम चोपड़ा की बढ़िया सी पिक्चरें देख के सीख ले अच्छे से। इसकी आवाज उन बलात्कारियों के जैसी तो नहीं है, ये बात तो साफ है, लेकिन इसके ऑपरेशन को कैसे रोका जाए ये सोचना है। एक आइडिया है। ये माधव जी का बहुत ही भरोसेमंद ज्योतिषी है, रघुराम ज्योतिषी नाम है उसका। उससे बात करने के लिए हम माधव जी से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट कर लेंगे और हमारी दी हुई कहानी और डायलॉग्स ज्योतिषी वहाँ जाकर बोल देगा। तेरा आइडिया तो अच्छा है, लेकिन ज्योतिषी ऐसे अरे बोलेगा क्यों नहीं क्या? बोलेगा? कुछ पैसे ज्यादा देके ज्योतिषी को बस में कर लेंगे। ये ज्यादा पैसे से मतलब कितना कैश देना होगा? बहुत ज्यादा कैश होगा। क्या इतना कैश तो मेरे पास नहीं है। कैश से भरा हुआ बैंक मेरे पास है पप्पन, लेकिन वो सिर्फ लड़कियों को ही पैसे देता है। फिर भी कोशिश करते हैं। 91, 92, 93, 94, सुन सैंडी, ये पैसे जाके बैंक में जमा कर दे। हाँ, मेरे पास अब 1 रुपया भी नहीं है। टाउन में एक नई शॉप देखी थी, अभी तक वो खरीदने के लिए भी मेरे पास पैसे जमा नहीं हुए। इतने तूने गिने हैं, उसके बाद चौथा हिस्सा चाहिए। 1 हफ्ते में वापस देता हूँ, एक जरूरी काम है। भूखा मरने की बात मत करो सर, पैसे नहीं है इसलिए बोला मैंने। लड़कियां मांगोगे तो बराबर देगा ना। अभी हमारे पास पैसे नहीं मैं है। तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं बताने वाला, समझ गए तुम लोग? देख लेना अगले जन्म में तू रानू मंडल बनेगा। बहुत ज्यादा एटीट्यूड है ना ए, तुझमें। निकलो यहाँ से, निकल। बड़े आज दिमाग खराब करने वाले। मर्दों वाली आवाज निकाल नहीं सकता है। पैसे मांगने आ गया मेरे से। उसके पास बहुत पैसे हैं, अगर तू लड़की होता तो वो पक्का तुझे दे देता। लगता है इसका गेम बजाना ही पड़ेगा। Correct। आगे से कोई भी लड़की को बुला के परेशान ना कर सके, ऐसा कोई प्लान बनाना पड़ेगा हमें। तो फिर एक ही रास्ता बचा है, कैसा रास्ता? मोबाइल फोन वाली सुंदरी। मेरा नाम बालामणि है। टीना, मीरा, ओके, सुमा प्रभाकर। प्रभाकर सरनेम तो ऐसा लगता है जैसे पुलिस वाली का हो। फालतू चक्कर में नहीं पड़ने का। क्लारा मिस कॉल नहीं देती, कॉल भी नहीं करती। वनजा, वनजा को कॉल करके देखते हैं यार। बालामणि, अरे बाप रे। हेलो ए, उसने उठा लिया। हेलो हेलो पप्पन जी। जी हाँ, मैं आपका खुद का पप्पन जी। अभी आपको ही कॉल करने वाला था।
आपका खुद ही कॉल आ गया, मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे कुछ बताना था इसीलिए मैंने आपको कॉल किया था, पर वो बात मैं आपको कैसे बताऊं। कैसे भी बोलो बाला मनी। वो मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट काम था। पंजी मुझे ना कुछ पैसे चाहिए। ये है तुम्हारी इतनी बड़ी टेंशन क्या? तुम्हारे बोलने से मुझे ऐसा लगा जैसे तुम मेरी एक किडनी मांगोगी। बोलो डार्लिंग, कितनी किडनी चाहिए? सॉरी, कितने स्मैश चाहिए? सॉरी, कितना कैश चाहिए? बोलो ना। मुझे दरअसल 10,000 रुपए, मेरा मतलब 25,000 रुपए चाहिए। बस 25,000 रुपए? ये तो बहुत कम पैसे हैं। मेरा इंटरनेट का 1 महीने का किराया इससे ज्यादा है। ठीक है फिर, तो पैसे लेके घर पे आऊं क्या? नहीं नहीं, आपको घर पे आने की जरूरत नहीं। ये बताओ ना कहाँ पर बोलूं? नेहरू पार्क में 5 नंबर की बेंच है, वहाँ पर। कल शाम 5 बजे नेहरू पार्क में 5 नंबर बेंच पर आप बैठे रहिएगा। मेरे नाना जी आपसे पैसे ले लेंगे। अरे नाना जी क्यों आएंगे? अरे बाला मनी, क्यों बेचारे बुढ़े लोगों को तकलीफ दे अरे रही हो? कोई बात बाला नहीं। मनी, तुम खुद आओ ना। सही समय आने पर मैं आपके सामने जरूर आऊंगी। वैसे भी पप्पन जी मैं आपकी तो हूँ। फिलहाल के लिए कल नाना जी आपके पास आएंगे, और हमारे नाना जी की वैल्यू ना हमारे खानदान में सबसे ज्यादा है। अगर आपने नाना जी को इम्प्रेस कर दिया ना तो सब सेट हो जाएगा। अच्छा, वो मेरे पे छोड़ दो। अच्छा, नाना जी को इम्प्रेस मैं बड़ी आसानी से कर लूंगा। अच्छा, वैसे नाना जी का नाम क्या है? नाम कोमा कुरुप। टोमा कुरुपा? टोमा कुरुप नहीं, कोमा कुरुप। ओके। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। ये पागल बुड्ढा कहीं दिख नहीं रहा है, कहाँ रह गया? हेलो मिस्टर नटवरलाल। नटवरलाल? हाँ, नाम क्या है पूछा मैंने। हाँ, पप्पन। पप्पन, अपना पप्पन। पैसे जो बोला था वो लेके आया कि नहीं? जी हाँ, ये गिन के देख नहीं। लीजिए। लेते समय गिनना हमारी शान के खिलाफ है, क्योंकि हमें गिनना नहीं आता है। वेल डन माय बॉय, वेल डन। अच्छा, ये चेहरा तो कहीं देखा हुआ सा लग रहा है मुझे। मिस्टर पपन, वो क्या है ना कि धरती इतने सालों से घूम ही रही है, तो कहीं ना कहीं देख ही लिया जी होगा हाँ, मुझे भी। लेकिन जब ये कोमा ग्रुप नाम सुना तो ऐसा लगा कोई गाउटी नाना जी होगा। इसलिए मैंने कुछ ये पान और तंबाकू ले लिया था। वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं अपने मगरमच्छों को ये मिला कर देता हूँ। फिर ठीक है। बाय द वे, बहुत ही जल्द मैं ये रकम दोबारा मांगने वाला हूँ, तुम दे तो दोगे ना? जाने से पहले नाना जी 1 मिनट पूछूंगा तो बुरा तो नहीं मानेंगे? अच्छा, नाना जी की पोती बालामणि कैसी दिखती जैसे है? सब दिखते हैं, इंसानों की तरह। अब वो नहीं, दिखने में कैसी दिखती है? हाँ? वो खूबसूरती की एक नदी है, ऐश्वर्या की जैसी शक्ल, श्रद्धा की जैसी आंखें और मलाइका की जैसी बॉडी, लता मंगेशकर की आवाज, वैसी है मेरी पोती बालामणि। मतलब एकदम सुंदरी है ना? हाँ? नहीं, मिक्स है। हाँ। वेल डन माय बॉय, तुम उदास मत होना, और आगे फिर से और ज्यादा पैसे मांगकर आपको परेशान करूंगा, तो उदास मत होना। ऐश्वर्या जैसी शक्ल, श्रद्धा की आंखें, मल्लिका जैसा फिगर, उसकी बॉडी, लता मंगेशकर की आवाज, मेरी प्यारी डार्लिंग। ऐसा अचानक क्यों लगा तुमको? तभी तो हमारा प्लान होगा ना। कैसा प्लान? मेरा मतलब है कि जब से ये ऑपरेशन तय हुआ है ना, तब से उन्नी बहुत परेशान है कि गौरी की आवाज वापस आएगी या नहीं, ये वक्त अच्छा चल रहा है या नहीं, कुछ तकलीफ है क्या, अगर तकलीफ है तो उसका उपाय क्या होगा। इसीलिए इसका मन एकदम तरस रहा है। वो अपना नाम उन्नी उसके मुंह से सुनने को तरस रहा है ना उन्नी? मत कर। दुनिया का सबसे बड़ा फोनो सर्जन है डॉक्टर, ऐसे हरी ने बोला था। ऑपरेशन अच्छे से ही होगा। उसके लिए अभी ज्योतिषी की आवाज की जरूरत नहीं है। ज्योतिष शास्त्र है, बहस नहीं चाहिए। वैसे इसमें बहुत सारे चोर घुसे हुए हैं, लेकिन रघुराम जी ऐसे नहीं हैं। महान है वो, उनकी भविष्यवाणी गलत नहीं हो सकती। अब अगर इनके मन में ऐसा आया है तो एक बार उनकी राय ले ही लेते हैं। दूसरी दशा में गुरुवार, 7वें दिन शुक्रवार, 11वें दिन केतु, कर्म स्थान में चंद्र का अभाव।
शुभ कर्मों के लिए एक दिक्कत तो दिख रही है मुझे। मैं कुछ समझा नहीं। कर्म करने वाले का वक्त सही नहीं है। आने वाले रास्ते में दिक्कत दिख रही है। जो भी कर्म हो उसकी फल प्राप्ति में दिक्कत है। नया बिजनेस, यात्रा, इलाज, शादी, गृह प्रवेश और सारे शुभ काम इस समय के लिए रोकने होंगे आपको। इलाज करोगे तो फल जरूर मिलेगा, लेकिन अभी इलाज करने का सही समय तो नहीं क्या आया है। आपका मतलब है अभी ऑपरेशन के लिए नहीं भेजना चाहिए? जी हाँ, शुक्रवार का स्थान थोड़ा बदलने दो। 3 साल और 7 महीने के बाद, उसके बाद भी हो सकता है ना ऑपरेशन। इंतजार करो। और क्या कर सकते हैं, उन्हीं रिलैक्स। सब भगवान के हाथों में है। पंडित जी, गलत बोलूंगा तो माफ करना। 7वें दिन शुक्रवार है तो कर्म करने वाले का वक्त कैसे खराब हो सकता है? ये क्या बोल रहा है? ये दूसरी दशा में गुरुवार है तो उनकी दृष्टि आएगी ना। रोगी की मनोकामनाएं और इलाज का पूरा फल मिलना चाहिए। शास्त्र के अनुसार ज्योतिषी में हरी उतना पीछे नहीं है। उसके सवाल का जवाब दो ज्योतिषी पहले आप। गलती तो इंसान से ही होती है ना, तो गलती मुझसे ही हुई है ना। दूसरी दशा के गुरु पे मैंने ध्यान ही नहीं दिया। जो भी दिक्कत आएगी वो सब दूर हो जाएगी। आप लोग मेरी बात पर विश्वास कीजिए। योनि कृष्णन की कुंडली के हिसाब से कर्म स्थान पे भी शुक्र है। बीवी को जरूर ही अविश्वसनीय सौभाग्य मिलेगा। उसके पति की कुंडली की वजह से ही गौरी की आवाज वापस आएगी। हमें योनि कृष्णन का शुक्रिया करना चाहिए। योनि कृष्णन की वजह से ही ये सब पॉसिबल हुआ। अब तो ऑपरेशन करवा सकते हैं आप लोग। बेटी, तुम्हारे सजेशन के लिए शुक्रिया। थैंक्स। राक्षस कहीं का। तेरी कुंडली में ना 1 से 2 किलो पुण्य ज्यादा बढ़ चुका है। टेंशन मत ले, बस सहने के लिए तैयार हो जा। सुनिए, अरे सुनिए झूठे ज्योतिषी जी, पैसे पूरे लेकर खा गए और बाद में पलटी मार दी। पैसे जो लिए उतना मैंने काम किया। बीवी के अच्छे दिन पति की अच्छी कुंडली की वजह से है ना, मैंने ऐसा ही तो बोला। हाँ, फिर बाद में अच्छा कौन हुआ? योनि कृष्णन। अरे तुझे तो ये ऑपरेशन कैंसिल करने के पैसे दिए थे ना। एक फैमिली बर्बाद ना हो इसलिए मैंने इस झोल में तुम्हारा साथ दिया। गीता में ऐसा लिखा है कि अगर किसी की जान बचे तो झूठ बोलने में कोई हर्ज नहीं है। कौन सी गीता? कोई भी लड़की का नाम लेके तू पलटी मारने की कोशिश कर रहा है ना। तुझे बोल के कोई मतलब नहीं है। वो लड़का ज्योतिष शास्त्र में ज्ञानी है। ज्यादा झोल करेंगे तो उसे पता चल जाएगा। मेरा काम गया तो मेरे बीवी बच्चों को कौन बच्चों को देखेगा? नहीं, लेकिन बीवी को देख सकता हूँ। दरिंदा कहीं का। एक अच्छा काम करूँ सोचा तो हकला रहा है। अपना भी क्या नसीब है यार। एक रास्ता है। किसी की भी बीवी हो, अगर एयर इंडिया की भी फ्लाइट है तो उसको कैंसिल कर देगी। अगर उसके पति का एक्सीडेंट हो जाए तो कहीं हमारा प्लान हमारे हाथ से बाहर न चला जाए। अगर उसे खो दोगे तो इससे बड़ा एक्सीडेंट और क्या हो सकता है तुम्हारे साथ? वैसे आप जिस एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं वो किस रेंज तक होना चाहिए? वो सब बीवी के मूड पर डिपेंड करता है। हाँ, कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ। कुछ बीवियों को हाथ पैर टूट के क्लॉक के पेंडुलम के जैसे लटकता है ना, वैसा कुछ। और कुछ बीवियों को कमर के नीचे जो पैरालाइज हो जाता है वो पसंद आता है। सच कह रहा हूँ। पता है ना, कुछ औरतों को आंखें फूट जाना पसंद होता है। हेलो हेलो, सुनो, अरे सुनो, रुको। कैसा लगा देखो। श्रद्धा की आंखें, ऐश्वर्या का फेस, मलाइका की बॉडी। ये पागल हो गया है क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है। पागल है क्या? ये कौन है पता है? नहीं। मेरी बालामणि। टेलीफोन फ्लड बोल के चिढ़ाते थे ना मुझे, उसी टेलीफोन से ढूंढ के निकाला है मैंने इसे। जिंदगी बदलने में पल भर का वक्त नहीं और लगता है, जिंदगी खत्म समझे? होने के लिए भी। तुझे पता है, दिन में 100 बार ये मुझे कॉल करती है। अभी जस्ट कॉल आया था उसका। अगर मैं कॉल ना करूं, मेरी आवाज ना सुने, वो उठेगी नहीं, सोएगी भी नहीं। हाँ, किसी किसी की आदत ऐसी होती है। कुछ गंदा सुन ले बस सोने लगते हैं। ऐसी आवाज होगी तो कौन सुनेगा तेरी बात? तुम लोगों को मुझसे जलन होती है।
तुझे उसकी आवाज सुननी है? मैंने रिकॉर्ड करके रखी है। मुझसे पता तो नहीं चल गया कि वो मेरी ही आवाज है। बाद में सुनाता हूँ, ठीक है? अभी मेरे पास टाइम नहीं है। रुक, अभी सुन के ही जाना यहाँ से। सुन, ये तो लता मंगेशकर जी की आवाज है। ये है मेरी बालामणि की सुंदर सी आवाज। लता मंगेशकर जी भी फेल हो जाएंगे इसके सामने। केवल लता मंगेशकर ही नहीं बल्कि महेश मांजरेकर भी फेल हो जाएगा। चलन हो रही है तुझे? खुद की आवाज का जैसी है और मुझे सिखा रहा है तू। कुत्ते की आवाज केवल कुत्ता ही पहचान सकता है। क्या? चलन है बेबी, जलन।